क्या मोदी के ये 3 बदलाव भारत को विकसित बनाने में मदद करेंगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 9 संकल्प लेने की अपील की। कहा, पानी बचाएं, प्राकृतिक खेती करें। कर्नाटक में वोकालिंगा समुदाय के मंदिर का उद्घाटन भी किया। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को कर्नाटक में लोगों से 9 संकल्प लेने की अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरी अपील जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन को लेकर है। इसके बाद उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण, सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की स्वच्छता पर जोर दिया। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने, रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने, मोटे अनाज के साथ स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने और तेल के कम उपयोग की अपील भी की। प्रधानमंत्री मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदि चुनचुनगिरी मठ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने गुरु भैरव वेग के मंदिर का उद्घाटन भी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले, मेलोनी जंग में साथ नहीं, शांति की बात बेकार। ईरान को परमाणु हथियार मिले तो 2 मिनट में इटली को उड़ा देंगे। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मेलोनी ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया और हिम्मत नहीं दिखाई। ऐसे में शांति की बात करना बेकार है। इटालियन अखबार को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं हैरान हूँ, मैंने सोचा था उनमें हिम्मत है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेलोनी का रुख ईरान के मुद्दे पर कमजोर रहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाता है तो वह इटली को 2 मिनट में तबाह कर सकता है। उनके अनुसार इस खतरे को समझे बिना शांति की बात करना सही नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गृह समेत 29 विभाग संभालेंगे सीएम सम्राट चौधरी। जेडीयू के पास 18 विभाग। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सम्राट ने छुए नीतीश के पैर। दरअसल दोस्तों, सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं दोस्तों, बिहार की नई सरकार में जदयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली। दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बिहार में अभी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग रहेंगे। विजय चौधरी को 10 और विजेंद्र यादव को 8 विभाग मिले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विपक्ष महिला आरक्षण के साथ परिसीमन के खिलाफ है। बिल पर कल चर्चा होगी। खड़गे ने कहा, लोकसभा की सीटें बढ़ाने के खिलाफ वोट करेंगे। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में सीटें बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विपक्ष ने विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद यह बात कही। मीटिंग खड़गे के घर पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, एनपीसी और आम आदमी पार्टी नेता भी शामिल हुए। दोस्तों, खड़गे ने कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक कारणों से आगे बढ़ा रही है ताकि विपक्ष को दबाया जा सके। इसलिए हमने परिसीमन बिल के विरोध का निर्णय लिया है। पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ वोट करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सुरक्षा छीनी। आम आदमी पार्टी का दावा, केंद्र से Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। पूछा, सांसद हमारा यह मेहरबान क्यों हो रहे? दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी और उनके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच का विवाद और बढ़ गया है। पंजाब की सीएम भगवत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने राघव चड्ढा की सिक्योरिटी छीन ली है। पंजाब के सह प्रभारी सांसद और राज्यसभा में उपनेता होने के नाते राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी मिली थी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि राघव चड्ढा को केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दे दी है। केंद्र सरकार आखिर राघव चड्ढा पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पारा 42 डिग्री के पार। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में 41 डिग्री तापमान। महाराष्ट्र, तेलंगाना में लू की चेतावनी। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी। दरअसल दोस्तों, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पारा लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पारा 42 डिग्री पहुंच गया। राजस्थान में मंगलवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 41 डिग्री के ऊपर चला गया। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओसा में ज्यादातर शहरों में भी पारा 40 डिग्री से ज्यादा है। उधर दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 सप्ताह में तापमान 6 से 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड में मौसम ठंडा है। यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर और असम समेत कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनते बनते टॉप 5 से बाहर हुआ भारत। 9% की ग्रोथ के बावजूद IMF की रैंकिंग में एक पायदान फिसला। जी हाँ दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी इकोनॉमीज की रैंकिंग में भारत एक पायदान फिसल गया है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में भारत एक पायदान फिसलकर 6ठे नंबर पर आ गया है। पिछले साल 2025 में भारत इस लिस्ट में 5वें नंबर पर था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जबकि भारत की नॉमिनल GDP ग्रोथ पिछले साल 9% रही। ये गिरावट तब आई है जब भारत ने नॉमिनल GDP के लिहाज से करीब 9% की मजबूत ग्रोथ रेट दिखाई है। दोस्तों, नई सूची में यूनाइटेड किंगडम करीब 4 ट्रिलियन के साथ भारत से आगे निकल गया है, जबकि जापान 4.44 ट्रिलियन के साथ पहले से ही आगे बना हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल बोले, जज के बच्चे सॉलिसिटर जनरल के साथ काम करते हैं, ऐसे में जज उनके खिलाफ आदेश कैसे दे पाएगी। CBI के वकील हैं तुषार मेहता। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला केस की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को फिर से हटाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को जस्टिस कांता की अदालत में एक और हलफनामा दायर किया। इसमें अरविंद केजरीवाल ने जज के 2 बच्चों के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करने का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने कहा कि जज के दोनों बच्चे तुषार मेहता के साथ काम करते हैं। तुषार मेहता उनके बच्चों को केस सौंपते हैं। तुषार मेहता CBI की तरफ से पेश होने वाले वकील हैं। ऐसे में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा तुषार मेहता के खिलाफ आदेश कैसे जारी कर पाएंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसा, अब तक 19 की मौत, 36 लोग झुलसे। वेदांता मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख का मुआवजा और नौकरी देगी। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में वेदांता पावर प्लांट हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 13 की मौत रायगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में हुई। दोस्तों, 2 की मौत रायगढ़ के कालड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। प्लांट में मंगलवार दोपहर बॉयलर फट ब्लर में ब्लास्ट हो गया था। मृतकों में 4 छत्तीसगढ़ से, जबकि बाकी 15 यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के 15 जिलों में लूहा अलर्ट, कामगारों के लिए जारी हुई विशेष SOP। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में बढ़ते तापमान और मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर राज्य सरकार ने राज्य हीट एक्शन प्लान घोषित किया है। इसके तहत असंगठित कामगारों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक मानक कार्य प्रणाली यानी कि SOP जारी की है। इन नियमों के अनुसार मौसम विभाग के अलर्ट के आधार पर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कामगारों को अनिवार्य विश्राम देना होगा। साथ ही काम के समय को सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच रखने की सिफारिश की गई है। देश के सबसे अधिक गर्मी संवेदनशील राज्यों में महाराष्ट्र का समावेश होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी बोली, हिम्मत है तो रोज मेरी गाड़ी चेक करें। चुनाव आयुक्त को लेटर लिखा। भाजपा का वादा, बंगाल में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच TMC ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि उसके नेताओं को निशाना बनाकर उनकी गाड़ियों की जांच कराई जा रही है। CM ममता बनर्जी ने दावा किया कि बुधवार को कोलकाता एयरपोर्ट जाते समय केंद्रीय बलों ने उनकी गाड़ी की जांच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो रोज मेरी गाड़ी चेक करें। भाजपा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में मात्र शक्ति भरोसा कार्ड भी लॉन्च कर दिया। दोस्तों, सरकार बनने पर राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा भाजपा की ओर से किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। परिसीमन से सत्ता कब जाने की कोशिश, संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्र सरकार पर बरस उठे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी संसद के विशेष सत्र से पहले सियासी घमासान में कूद गए हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के प्रस्तावों पर तीखा हमला बोलते हुए इसे सत्ता कब्जाने की कोशिश करार दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार डेलीगेशन यानी कि परिसीमन और जेरीमेंडरिंग यानी कि चुनावी क्षेत्र में हेरफेर के जरिए सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उधारी की राह पर भारतीय 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। जीवन शैली और एसेट के लिए बढ़ रहा पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का चलन। दरअसल दोस्तों, बीते 1 दशक में हमारी आर्थिक आदतें तेजी से बदल रही हैं। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और होम लोन अब जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय परिवारों की वित्तीय देनदारियां बढ़कर जीडीपी के 6.2% पर पहुंच गई हैं, जो बीते 1 दशक का उच्चतम स्तर भी है। दोस्तों, क्लाइंट एसोसिएट के व्हाइट पेपर द न्यू इंडियन हाउस होल्ड बैलेंस शीट के अनुसार भारतीयों की उधारी अब उनकी बचत की रफ्तार को पीछे छोड़ रही है। वैसे कमेंट करके बताइए, क्या आपकी भी उधारी बचत से ज्यादा है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हमेशा के लिए पूरी तरह दुनिया के लिए खोल रहा हूँ होमर्स, चीन होगा बेहद खुश, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ होम्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि मैं चीन और दुनिया के लिए स्टेट ऑफ होम्स को हमेशा के लिए खोल रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं जो पूरी दुनिया के लिए भी ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि वह ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। जब मैं कुछ हफ्तों में वहां पहुंचूंगा तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मुझे गले लगाकर बहुत प्यार से मिलेंगे। हम मिलकर बहुत समझदारी से और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नासिक टीसीएस में यौन शोषण धर्म परिवर्तन केस के पीछे संगठित नेटवर्क आर्थिक रूप से कमजोर नई कर्मचारियों को टारगेट करते थे। शिकायत करने पर फटकारती थी मैनेजर। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस कंपनी ऑफिस में धर्म परिवर्तन यौन शोषण केस की पुलिस जांच में सामने आया कि एक संगठित नेटवर्क नए कर्मचारियों को निशाना बनाता था। इस केस में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नई जॉय करने वाले कर्मचारियों की निजी जानकारी के आधार पर टारगेट चुनते थे। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता था। अब तक की जांच के अनुसार गिरफ्तार एचआर मैनेजर अश्विनी चेनानी ने तौसीफ अत्तार से 38 बार, दानिश शेख से 1 बार, रजा मेनन से 22 बार और आपत्तिजनक चैट भी की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकार को मिला पूर्व राष्ट्रपति का साथ। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा यह ऐतिहासिक है। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा लाए जा रहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भी साथ मिल गया है। प्रतिभा पाटिल ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से महिला रिजर्वेशन बिल को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी सराहना की। प्रतिभा पाटिल के इस पत्र को राजनीतिक समर्थन का एक अहम संदेश माना जा रहा है। दोस्तों, इस कानून के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एनटीए ने लागू किए नए सुरक्षा नियम, एआई कैमरे और 5G जमर से नकल पर लगी रोक। दरअसल दोस्तों, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल को रोकने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों के लिए ड्रेस कोड और एंट्री से जुड़े नियम भी पहले से ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइन को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस बार परीक्षा केंद्रों पर एडवांस एआई तकनीक से लेस कैमरे लगाए जाएंगे, जो परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखेंगे। किसी भी असामान्य या संदिग्ध व्यवहार को तुरंत पहचान कर कंट्रोल रूम को सूचना दी जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ससेक्स 1264 अंक चढ़कर 78,111 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 379 अंक चढ़कर 24,231 पर पहुंचा। आईटी, मेटल और ऑन्टो शेयर्स में रही खरीदारी। जी हां दोस्तों, आज सेंसेक्स 1264 अंक यानी कि 1.64% की तेजी के साथ 78,111 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 379 अंकों यानी कि 1.63% की तेजी देखने को मिली और अब निफ्टी 24,231 के स्तर पर पहुंच गई है। दोस्तों, आज के कारोबार में स्टॉक मार्केट में ऑन्टो, आईटी, मेटल और रियलिटी शेयरों में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली।
बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इंडिगो पावर ग्रिड और इटनल रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में डॉक्टर रेड, एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना आज 2,854 रुपये बढ़कर 1.53 लाख पर पहुंचा। इस साल कीमत 20,000 बढ़ी। चांदी 1,238 रुपये महंगी होकर 2.49 लाख पर पहुंची। दरअसल दोस्तों सोने और चांदी के दाम आज तेजी से बढ़े हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,854 रुपये बढ़कर 1.53 लाख पर पहुंच गया। इससे पहले 13 अप्रैल को इसकी कीमत 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी 1,238 रुपए बढ़कर 2.49 लाख पर पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 2.37 लाख प्रति किलोग्राम पर थी। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमत, तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 89,475 रुपये प्रति 10 ग्राम का है। 18 कैरेट गोल्ड 14,712 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड 1,401 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सबरीमाला मैनेजमेंट बोला, अयप्पा मंदिर रेस्टोरेंट नहीं, यहाँ ब्रह्मचारी देवता महिलाएं क्यों आना चाहती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा करोड़ों की आस्था को गलत ठहराना मुश्किल। दरअसल दोस्तों केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन सुनवाई हुई। मंदिर मैनेजमेंट देखने वाले श्रावण कोर देवस्वाम बोर्ड टीडीबी ने कहा कि यह कोई खिलौने की दुकान या रेस्टोरेंट का मामला नहीं है। यह आज जन्म ब्रह्मचारी माने जाने वाले देवता का मंदिर है। टीडीबी का पक्ष रखते हुए एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 से 50 साल की उम्र की महिलाएं देवता के स्वरूप और पहचान के विपरीत हैं। भारत में अयप्पा के लगभग 1,000 मंदिर हैं। अगर महिलाओं को दर्शन करना है तो वहां जाएं। इन्हें इसी खास मंदिर में क्यों आना है? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भूत बंगला प्रमोट करने में हुई अक्षय कुमार की किरकिरी। नागिन 7 में शूटिंग में टेलीप्रेटर से डायलॉग पढ़ते दिखे वीडियो वायरल। जमकर हो रहे हैं ट्रोल। दरअसल दोस्तों बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपकमिंग फिल्म भूत बंगला के प्रमोशन में व्यस्त चल रहे हैं। एक्टर फिल्म प्रमोट करने के लिए एकता कपूर के सुपरनेचुरल टीवी शो नागिन 7 में केमियो करते दिखे। हालांकि अब शो से एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें अक्षय कुमार टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से डायलॉग पढ़ते नजर आ रहे हैं। नागिन सेविंग के वीकेंड में टेलीकास्ट किए गए एपिसोड में अक्षय कुमार ने नाग गुरु के रूप में कैमियो किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विनोद कांबली को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, दिमाग में क्लोटिंग, याददाश्त भी कमजोर। मदद के लिए पूर्व क्रिकेटर दोस्तों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। दरअसल दोस्तों भारतीय क्रिकेट के विनोद यानी कि विनोद कांबली इन दिनों अपनी जिंदगी की सबसे कठिन पारी खेल रहे हैं। कभी मैदान पर चौके जड़ने वाला यह दिग्गज बल्लेबाज आज चलने फिरने और याददाश्त खोने जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार कांबली के दिमाग में एक ब्लड क्लॉट यानी कि खून का थक्का है, जिसकी वजह से उन्हें कभी भी ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। दोस्तों कांबली के करीबी दोस्त मार्कस कुट्टो ने बताया कि कांबली की मानसिक स्थिति काफी नाजुक है। उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि वह अक्सर भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुनाफ पटेल बोले, गौतम को हटाना तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्लेयर्स को संभालना मुश्किल होगा। टेस्ट टीम से हटाने की मांग हो रही। दरअसल दोस्तों पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के समर्थन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीसीसीआई को चेतावनी दी कि अगर गंभीर को हटाया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों गौतम गंभीर ने 204 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के हेड कोच का पद संभाला था। उनके कार्यकाल में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन कमजोर रहा, जिससे उनके हटाए जाने की मांग उठ रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमरावती यौन उत्पीड़न के आरोपी के घर बुलडोजर चलाया। दावा 180 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। 350 वीडियो भी मिले। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में अमरावती जिले के पर्वतवाड़ा में लड़कियों के यौन शोषण के मुख्य आरोपी मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर के घर पर प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर चलाया। जांच के लिए प्रशासन ने 46 सदस्य विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी बनाई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में तनवीर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी लड़कियों को फंसाते थे, फिर उन्हें मुंबई और पुणे ले जाकर अश्लील वीडियो बनाते थे।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तुर्की में 13 साल के छात्र ने गोलीबारी की, 4 की मौत। हमलावर ने खुद को भी गोली मारी। 2 दिन में दूसरी स्कूल शूटिंग। दरअसल दोस्तों, तुर्की में लगातार दूसरे दिन स्कूल में गोलीबारी का मामला सामने आया है। बुधवार को एक मिडिल स्कूल में 13 साल के छात्र ने गोलीबारी की। इसमें 3 छात्राओं और एक शिक्षक की मौत हुई, जबकि लगभग 20 लोग घायल हुए। हमलावर ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गलत जानकारी, वॉलिस्ट टैग ब्लैक लिस्ट होंगे। NHAI ने बैंकों को व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करने के निर्देश दिए। पहले खत्म की थी KYC प्रोसेस। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को फास्ट टैग जारी करने वाले बैंकों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने बैंकों से कहा कि वे टैग से जुड़े वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि VRN की तुरंत जांच करें। अगर किसी फास्ट टैग में गाड़ी का नंबर गलत पाया जाता है या वह डाटा से मैच नहीं करता है, तो उसे तुरंत ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने यह कदम टोल सिस्टम में डाटा की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया है। दोस्तों, यह फैसला उन शिकायतों के बाद लिया गया जिनमें पाया गया था कि टोल प्लाजा पर लगे फास्ट रीडर जो नंबर कैप्चर कर रहे हैं, वह वाहन की फिजिकल नंबर प्लेट से मेल नहीं खा रहे हैं। सरकार के अनुसार इस तरह की गाड़ियों से न केवल सरकारी राजस्व यानी कि रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, बल्कि यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय अपराध भी है। इससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के काम में भी रुकावट आती है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं जनसंख्या के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।